व्यूअर्स, वेलकम बैक हेल्दी मॉर्निंग। अच्छा जी, आज है वर्ल्ड हीमोफीलिया डे, तो हम आज हीमोफीलिया पे बात करेंगे और आप लोगों को बताएंगे कि हीमोफीलिया क्या होता है। उससे मैं बात नहीं करूंगी, इससे बात करने के लिए हमारे पास दो डॉक्टर साहब मौजूद हैं जी। पहले डॉक्टर साहब जो हैं वो हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्लड डिजीज़ एंड बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन से हीमाटोलॉजिस्ट हैं। हमारे पास पहले भी आ चुके हैं। हीमाटोलॉजिस्ट वो वाले डॉक्टर होते हैं जो खून से खेलते हैं। वैसे तो सारे डॉक्टर्स खून से खेलते हैं, लेकिन ये वाले डॉक्टर स्पेशली खून से खेलते हैं। अच्छा जी, हमारे पास मौजूद है डॉक्टर साकिब अंसारी साहब। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। खून से खेलते हैं आप जनाब। अच्छा, डॉक्टर साहब के साथ एक और डॉक्टर साहब है जो वो भी खून से खेलते हैं, वो भी हीमाटोलॉजिस्ट है। अच्छा जी, वो भी NIPT में होते हैं, डॉक्टर काशिफ शेख। डॉक्टर साहब वालेकुम। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा जी, अब हम एक काम करते हैं कि इससे पहले कि हम हीमोफीलिया और इन चीज़ों पे और बात करें, पहले हम करेंगे पोल के सवाल और दोनों डॉक्टर साहब से अपना अपना आंसर पूछेंगे। डॉक्टर साहब, बेहतरीन रिश्ता कौन सा होता है? इन सेंस के ज़्यादा काम कौन आता है, खून का या दोस्त? जो काम आता है वो बेहतरीन रिश्ता होता है। हाँ, बट इनमें से कौन ज़्यादा कोई काम? भी हो, दोनों में से कोई भी हो सकता है। डॉक्टर साहब, ये डिप्लोमेसी से मत नहीं, नहीं, नहीं। पॉलिटिक्स वाला आंसर नहीं चाहिए हम लोगों को। हम लोग को ओरिजिनल आंसर चाहिए। आप बाखुदा आप बात को समझिए कि हम सिस्टम और निज़ाम में और माशरे में ये मैसेज अगर दे देंगे कि दोनों में से कोई भी एक, तो हम दूसरे के साथ ज़्यादती कर रहे होंगे। बाज़ लोगों की ज़िंदगी में उनके माँ बाप भाई बहन वो करते हैं कुछ कामों के लिए माँ बाप भाई बहन और कुछ कामों के लिए दोस्त। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा आपका। अब नहीं, मैं इसकी एक मिसाल देता हूँ। मैं इसकी एक मिसाल देता हूँ, पता नहीं मुनासिब है कि नहीं है, पर्सनल सी है। मेरी वालदा ने कहा कि यहाँ शादी कर लो, तो मैंने उनको कहा कि कोई तो इस दुनिया में ऐसा हो कि जब कभी भी मैं ज़िंदगी में परेशान हूँ तो मैं जाके उससे अपनी बात कर सकूँ। तो वो मेरी कोई दोस्त थी। मतलब आई कांट इवन थिंक और इमेजिन टू मैरी हर बिकॉज शी इज़ माई फ्रेंड। सही है ना? तो मतलब ये रिश्ते होते हैं जो बड़े अहम होते हैं, और इसी तरह से एक ट्रेंड चल सकता है, अल्लाह ना करे। Somebody you can talk your heart out. That's the वैसा point. वाला point। ऐसा, और ऐसा कोई छोटी बहन, छोटा भाई, माँ बाप कोई भी हो सकता है। और फिर एक और चीज़ कहते हैं कि मोहब्बत को आजमाना नहीं चाहिए। हो सकता है कि जिस वक्त आप अपने महबूब को आजमा रहे हो वो तो आपके कोई मुश्किल वक्त हो, उस वक्त उसके ऊपर मुश्किल वक्त हो, वो आपकी उम्मीदों पे पूरा ना उतरे और आपके दिल से उतर जाए। तो हर रिश्ता बड़ा कीमती है, बहुत अच्छा है। और ज़िंदगी के मुख्तलिफ मौक़ों पे कभी कोई खून वाला इतना काम नहीं आता जो दूसरा काम आ जाता है, और कभी दूसरे जो हैं वो साथ नहीं देते जो आपके सगे माँ बाप। लोग क्या कहते हैं वो खून सफ़ेद हो गया है, वो क्या होता है? नहीं, खून सफ़ेद कैसे होता है? उसमें RBC खत्म हो जाता है? हाँ, मेटेरियलिस्टिक हो जाता है, पैसा दौड़ने लगता है रगों में। अच्छा, तो वो सफ़ेद नोट दौड़ने लगते हैं, डॉलर्स और रुपीस। अच्छा, तो वो मेटेरियलिस्टिक ज़माना है, और लोग जो हैं वो ज़्यादा आपस में कंपटीशन में पड़ गए। अगर हम थोड़ा सा ये चीज़ महसूस करें कि उसके बावजूद हमने बहुत ज़्यादा महफूज रखा हुआ है। हमारे पास खून के रिश्तों में अभी भी पिंक हुआ है, वाइट नहीं हुआ है। रेड से पिंक हुआ होगा, मगर इतना बुरा नहीं है कि वाइट हो जाए। तो हमें उसकी रेस्पेक्ट करनी चाहिए, हम उसको वापस लाल कर सकते हैं। हम उन पिंक खून को वापस लाल, उनमें वापस वो खुलूस और मोहब्बत ला सकते हैं। चेंज हमें खुद होना होगा। मुझे अपनी ज़ात में खुलूस पैदा करना होगा, अपने सगे माँ बाप भाई बहनों के लिए, बीवी बच्चों के लिए। फिर देखिएगा वो खुलूस हमें भी मिलेगा। इसका एक लास्ट जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि अल्लाह ताला हमें तौफीक दे के हम अपने वालिदैन की खिदमत कर सकें। और इंसान बड़ा लालची है, अगर आप इस लालच से भी अपने माँ बाप की खिदमत कर रहे हैं ना, कि कल को जब आप बुढ़े होंगे तो आपकी औलाद आपकी खिदमत करेगी, तो वो लाल खून आपको नज़र आएगा। मगर आज अगर आप अपने खून अपने माँ बाप के साथ सफ़ेद शो करेंगे तो अल्लाह ना करे, मुझे डर है कि कल को आपकी औलाद का खून भी आपके साथ उस तरह का ना हो। ये तो सर एक साइकिल है लाइफ का। आप जिस तरह जैसे ट्रीट करते हो आगे आपके साथ वैसा ही बिहेव किया जाता है। अगर आज आप अपने माँ बाप को इग्नोर करो, उनको वो रिस्पेक्ट ना दो, तो कल को आपके बच्चे भी आपको इग्नोर करेंगे और वो रिस्पेक्ट नहीं देंगे। ये तो लाइफ का साइकिल है, यू नो। बिल्कुल। ये तो क्या किया जा सकता है इसमें। और डॉक्टर साहब आप क्या कहेंगे? मैं मेरे ख्याल से नहीं डॉक्टर साहब अपना पॉइंट, ये बड़े मजे से भाई, ये मेरे ख्याल से हमेशा इसमें जो है कोई चीज़ ऐड करने की गुंजाइश नहीं है। काफ़ी इन्होंने इलेबोरेट करके ये सब चीज़ें एक्सप्लेन कर दी हैं। और मेरे तो आपके दोस्त ज़्यादा काम आते हैं या घर वाले ज़्यादा काम आते हैं? मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ लोग काम आए हैं, और ये मौका मुनासिबत। अगर आपको दोनों में से कंपैरिजन करके एक सिलेक्ट करना हो तो किसको करेंगे? नहीं, कंपेयर नहीं कर सकते, और कोई एक सेलेक्ट भी नहीं हो सकता। दुनिया में दोनों तरह के रिश्ते
एक जो है खून के रिश्ते होते हैं और एक दोस्ती के रिश्ते होते हैं, वो दोनों तरह से मुख्तलिफ़ औक़ात में काम आ सकते हैं और दोनों को साथ लेकर ही चलना होता है दुनिया में। अच्छा, वैसे सिचुएशंस पे आई थिंक डिपेंड कर रहा होता है। कुछ सिचुएशंस आपके दोस्त बहुत अच्छे हैंडल कर लेते हैं, कुछ सिचुएशंस आपके घर वाले बहुत अच्छे हैंडल कर लेते हैं, और कुछ सिचुएशंस आप अकेले हैंडल कर लेते हैं। मैं इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कहूँगा, वही आपकी वाली बात, जैसा करोगे वैसा भरोगे। मुझे नहीं लगता कि आप अपने दोस्त के साथ बहुत ज़्यादा मुखलिस हों और उसके बावजूद वो आपको कोई बहुत बड़ा कभी नुकसान पहुंचाएगा, या आप अपने घर वालों के साथ कभी। बहुत ज़्यादा आपके अपने दिल की कैफियत पे डिपेंड करता है। अच्छा। अगर आप अच्छे हैं खुलूस के साथ किसी के साथ, तो 90% ऑफ द टाइम्स वो एटलीस्ट आपके 50-60% रिक्वायरमेंट पे पूरा उतरता है। 100% तो नहीं होता, मगर 50%, 60% तक पूरा। ऐसा नहीं होता कि आप तो 100% मुखलिस थे। और अच्छा, एक और चीज़ भी सोच लेनी चाहिए कि अगर आप सूरह कहफ पढ़ें तो उसमें बड़े ऐसे वाक़यात, बड़ा कहा जाता है कि सूरह कहफ रोज़ पढ़नी चाहिए, नहीं तो जुमे को, नहीं तो महीने में एक बार, ज़िंदगी में एक बार, अल्लाह ताला कमी बेशी माफ़ करे। तो उसमें वाक़यात कुछ इस तरह के हैं कि जो बड़े सरप्राइजेज़ मिल रहे होते हैं कि जी एक हज़रत खज़र जा रहे होते हैं, किश्ती में सुराख कर देते हैं। तो हज़रत मूसा कहते हैं ये तो एक गरीब बच्चे की किश्ती थी, आपने सुराख क्यों कर दिया? तो उनका सवाल नहीं करना, ये अल्लाह की कुदरत है और मैं तुम्हें कोई जवाब नहीं दूँगा। एक नौजवान को कत्ल कर देते हैं, तो ये तो बहुत ही, इसके तो अपने माँ बाप का सहारा बनता कि सवाल नहीं करना। एक इसी तरह आगे सिलसिला चलता रहता है। तो उससे उसका मफ़हूम यह है कि बज़ाहिर जो चीज़ आपको तकलीफ़देह लग रही होती है, किसी की औलाद मर जाती है, किसी के माँ बाप सर से चले जाते हैं, मगर वो जो ऊपर बैठा हुआ है, या कोई आपके बुरे वक्त में काम नहीं आ रहा होता, माँ बाप आपको घर से निकाल देते हैं, आपके साथ कुछ ऐसा हो जाता है, मगर जो ऊपर बैठा हुआ है उसकी मसलहत ये है कि वो उस दौर से गुजार के वो आपको बहुत कुछ सिखा रहा होता है और आपको बहुत कुछ निखार रहा होता है। तो कभी भी इस तरह के किसी भी वाक़े के ऊपर डिप्रेस होकर अपनी पर्सनैलिटी तबाह नहीं कर लेनी चाहिए, बल्कि उससे एक सबक लेके अल्लाह ताला की मंशा और मसलहत को अपने सामने रख के अपनी ज़िंदगी के आगे के रास्ते का तयन करके और आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। और आप सूरह कहफ पढ़ेंगे तो आपको बड़े दिल को सुकून मिलेगा, यकीनन मेरे अल्लाह की इसी में मेरे लिए मसलहत है। अल्लाह न करे आपका बहुत करीबी आपसे कोई दूर चला गया या वो आपका साथ नहीं दे सका किसी वक्त, तो आपके दिल को एक सुकून आएगा और फिर इंशाल्लाह ताला वो रिश्ते मज़ीद मजबूत हो जाएंगे। क्या बात है डॉक्टर साहब, क्या एग्जाम्पल दिए जी। एक कॉल है हमारे पास, अटेंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। गुड हेल्दी मॉर्निंग, कौन बात कर रहे हैं? गुड हेल्दी मॉर्निंग, हबीब बात कर रहा हूँ। हबीब साहब कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। बहुत दिनों बाद फोन किया आपने। हाँ जी, बस वो थोड़े से बिजी थे, वो बच्चों के एग्जाम वगैरह हुए हैं, उनकी तैयारी शैरी में बस उनको बच्चों के साथ पढ़ रहे थे आप? बच्चों के साथ पढ़ रहे? अच्छा हबीब साहब, आपके पीछे लाइट नहीं है, प्रोग्राम कैसे देखते हैं? हाय, ये मैंने 50 पे कॉल की, मैंने कहा चले। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा हबीब साहब, आपको फिर तो नहीं पता होगा हम क्या बात कर रहे हैं आज? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा जी, हमारा एक पोल का सवाल चल रहा है। पहले मैं आपसे पोल का सवाल पूछती हूँ। हमारे पोल का सवाल है कि कौन सा रिश्ता जो है वो ज़्यादा काम आता है, दोस्त या खून का? कौन सा रिश्ता सबसे ज्यादा काम आता है? हाँ, माँ का। माँ का तो खून का रिश्ता हो गया। अच्छा, माँ बाप को छोड़ के जी बाकी जो खून के रिश्ते होते हैं, फुप्पा फुप्पी चचा मामा दादा, सबसे ज्यादा जो उनके बाद आता है वो अपने बहन भाइयों का रिश्ता होता है। उनको भी छोड़ दें, उनको भी छोड़ के फिर मामू पे आ जाए। उनका रिश्ता तो या तो अपनी औलाद से होता है, या अपने बहन भाइयों से होता है, या अपनी माँ से, या अपने बाप से। नहीं, फैमिली का भी तो होता है ना सेंस। आपकी पप्पो हो गई, आपके चचा हो गए, आपके मामू हो गए, वो सब भी तो ब्लड रिलेशंस हैं। नहीं, इनसे ज्यादा जो क्लोज, जो सबसे ज्यादा ना, वो बहन भाई माँ बाप। चले बहन भाई माँ बाप हमने रख दिए ना साइड में अब। हाँ। तो उसके बाद मामू हो जाते हैं या नानी वगैरह हो जाते हैं। ये लोग काम आते हैं या दोस्त काम आते हैं? बिल्कुल, ये दाद के कम काम आते हैं, नान के ज्यादा काम आते हैं। क्या बात है, क्या बात है ये सब। अच्छा चले, अच्छा बाकी ना हम एक डिजीज हीमोफीलिया पे बात कर रहे हैं, तो आपको पता है हीमोफीलिया क्या है? नहीं, मुझे नहीं। अब एक काम करेंगे ना, अब आपको पता चल गया कि हम हीमोफीलिया पे बात करें। अब आप रात को रिपीट देखिएगा, ठीक है? ठीक है, थैंक यू कितने बजे रात को? जी 12 बजे। 12 बजे, चले। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। थैंक यू। अच्छा जी, सर इससे पहले ना कि हम कोई और बात करें ना, एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। छोटे से ब्रेक के बाद जी वापस आते हैं और फिर हम हीमोफीलिया पे बात करते हैं। कहीं नहीं जाएगा व्यूअर्स, विल बी राइट बैक।